नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम संबंध देखेंगे, संबंधों के प्रकार, अध्याय 12 का बिल्कुल आसान शब्दों में, जिसे हम लोग प्यार से देहाती भाषा शब्द कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? स्वतुल्य संबंध अब हम अपने भाषा में बता रहे हैं, जिसका प्रत्येक अवयव खुद से ही संबंध हो। मीन्स A, A belongs to R all। अब देखिए A, A belongs to R। यहाँ पर A के जगह R के जगह पे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। R बराबर 1, 2, 2, 3, 3। तो ये स्वतुल्य संबंध है। अगर यही 1, 3 हो जाता या 2, 5 हो जाता और यहाँ पर हम मान लेते हैं 2, 3, ये अगर हो जाता, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसका खुद के साथ, ये क्या है? खुद के साथ ये बनाया है अपना 1, 2, 2, 3, 3। ये इसका मतलब है ना कि ये किसी के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करना चाहता। भाई जो हूँ मैं हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। यही है इसका संबंध, समझ लीजिए आप। 1, 2, 2, 3, 3। अगर यही इसके जगह 4, 3 हो जाते, यहाँ पर ये हो जाता 4, 3 हो जाता यहीं पे, तो ये बेचारा एक के चक्कर में स्वतुल्य संबंध होता ही नहीं। एक के चक्कर में वो होता है ना, कोई स्कूल क्लास में कि कोई एक बच्चे के चक्कर में सारा क्लास मार खा जाता है, वही यहाँ पे हाल है। इसके चक्कर में बेचारे स्वतुल्य संबंध कहलाएगा ही नहीं। लेकिन अगर यही नहीं रहा, ये खुद के साथ है, खुद किसी और से फ्रेंडशिप नहीं, मतलब ही है ये, मान लीजिए मतलब ही है, ये खुद किसी के साथ मनाया है, अपना फ्रेंडशिप किया ही नहीं। तो 1, 2, 2, 3, ये खुद के साथ है, खुद ही अपना मस्त है अपना, तब ये क्या कहलाएगा? ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तब ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अब देखिए सममित संबंध। अब यहाँ से तब देखिए होंगे, जहाँ A, B बिलोंग्स टू R हो, B, A बिलोंग्स टू R हो, मतलब यहाँ पे A, B है तो इसका भी इसके साथ होना चाहिए। ये देखिए, ये अपना पूरा दोस्ती इसके साथ निभाएगा तो ये भी इसके साथ पूरा अपना दोस्ती निभाएगा। कुछ कुछ दोस्त होते हैं ना, फ्रेंडशिप टुगेदर फॉर एवर, पता नहीं क्या क्या, तो वही है। अगर ये अपना साथ इसके साथ फ्रेंडशिप निभाया है तो ये भी इसके साथ फ्रेंडशिप निभाएगा अपना। जितना ये निभाता है उतना ये भी निभाएगा। उल्टा ही मान लीजिए सममित संबंध। जैसे में देखिए 1, 2 है तो ये भी अपना इसके साथ संबंध बनाया है। 2, 1, 2, 3 है तो ये भी अपने साथ संबंध बनाया है। 3, 2 जो कि यहाँ है, ये इसके साथ फ्रेंडशिप किया है तो ये भी इसके साथ फ्रेंडशिप किया है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये इसके साथ फ्रेंडशिप किया है, ये भी इसके साथ फ्रेंडशिप किया है। ये इसके साथ फ्रेंडशिप किया है तो ये भी इसके साथ फ्रेंडशिप किया है। 3, 2। अगर यहीं पे हम यहाँ पे 4, 5 और 3, 4 लिख देते तो जो यहाँ पर हाल हुआ था कि बेचारा एक के चक्कर में पूरे क्लास के बच्चे मार खा गए थे, वही बेचारे ये 2 के चक्कर में ये सममित संबंध कहलाएगा ही नहीं। तब ये सममित संबंध कहलाएगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक हमें न मिलने चाहिए। तो R में तब ये होना चाहिए ना, तब 1, 2, 3, 4, 5, तब इसका इसके साथ होता, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका अपना दोस्ती इसके साथ निभाता, तो ऐसे चलता रहता तब। लेकिन बीच में ये तो अपना दोस्ती इसके साथ निभाया, ये अपना इसके साथ दोस्ती निभाया, लेकिन ये निभाया है नहीं, ये इसके साथ निभाना चाहिए तो ये इसके साथ ही निभा लिया अपना दोस्ती, तो ये सममित संबंध तब फिर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये दोनों स्टूडेंट अगर इस क्लास में नहीं रहे, बस ये बेचारे अपने फ्रेंडशिप वाले टुगेदर फॉरएवर वाले रहे, तो ये कहलाएगा सममित संबंध। अब हम यहाँ पे संक्रामक संबंध देखते हैं। A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग्स टू R।
ये इसके साथ अपना दोस्ती बनाया, ये भी अपना किसी और के साथ दोस्ती बनाया। तो ये जो बी है ये सोचा कि जब मेरा इसके साथ संबंध है ही तो मेरे दोस्त के साथ भी इसका संबंध होना चाहिए सी के साथ, ताकि हम तीनों लोग बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। बेचारा ये इसको ये अगर ये मान लीजिए ये इसको बुलाया तो ये चला गया इसके पास, फिर बाय द वे सी बुलाया इसके पास, ये भी चला जाएगा, तो ये ए वाला बुरा मान जाएगा ना, मान जाएगा कि ये उसके साथ दोस्ती निभाने लगा, मेरे साथ दोस्ती नहीं निभा रहा है। इसलिए ये बी वाला किया क्या कि चलो भाई हम तुम्हारा इसके साथ दोस्ती करा दे रहे हैं अपने चक्कर में कि बेचारा इससे बड़ा ये दोनों दोस्त बन जाएंगे तो कहीं ये नहीं होगा चलो उसी के साथ ना है, वो भी तो दोस्ती है, तीनों एक साथ हो जाएंगे। इसीलिए ये क्या किया बी वाला, ये ए के साथ सी के साथ संबंध बना दिया। बी वाला बोला कि जाओ भाई ये तो मेरा दोस्त है, ये से मिलवा दिया अपना, ये दोनों दोस्त हो गए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये बी भी हटा दीजिए, फिर ये दोनों दोस्ती कर लिया अपना बिलोंग्स टू आर, हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2,5, 5,3,3,2, 2,5 के साथ दोस्ती किया है, 2,5 के साथ दोस्ती किया है तो 5 अपना 3 के साथ दोस्ती किया है। अब बेचारा 5 कहाँ कहाँ जाता, सोचा हम इन दोनों को बुला लेते हैं, इन दोनों को पास में बैठा के अब फिर बैठेंगे तो इसे कहीं जाना ना पड़े, तो 5 वाला हट गया और 2,3 को मिला लिया, तो 2,3 बोले या 3,2 बोले, बतिया तो एक है। तब ये क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध। ये इसके साथ दोस्ती क्या है बताई दी आपको। अब ये देखते हैं यहाँ तो सम्मित संबंध वो स्वतुल संबंध दिख रहा है, खुद से खुद के साथ दोस्ती क्या है, मतलबी वाला कि भाई हम किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाएंगे, जो है मैं है, जो है हम हैं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, अपने साथ अपने साथ ही संबंध बना लिया, 1,1, 2,2, 3,3, इसको देखते ही लग रहा है कि भाई ये तो है ही, जाहिर सी बात है स्वतुल संबंध है। अब यहाँ देखते हैं 1,2, फिर 2 भी एक के साथ संबंध बना लिया, भाई मैं तुम्हारे साथ दोस्ती पूरा निभाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ पूरा दोस्ती निभाओ, बना लिया अपना 2,1, ये सम्मित संबंध हो गया। स्वतुल संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है, यहाँ पे लिखे भी हैं। इसका फॉर ऑल हम लोग कहते हैं इस चिन्ह को, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, सम्मित संबंध ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अपना पूरा दोस्ती ये निभा ही लिया। और स्वतुल संबंध है तो भाई अपने में ही अपना मगन है, अब समझ सकते हैं आप, तो भाई इसको स्वतुल संबंध कहेंगे। और साथ में इसको सममित संबंध भी कहेंगे। अब ये देखते हैं 1,1, 2,2, 3,3, ये तीनों तो भाई स्वतुल संबंध है, ये कहीं यही सेम है, शायद सेम है तो ये भी स्वतुल है, सम्मित है। अच्छा एक इसका उदाहरण लेते हैं ना। अब यहाँ तो पहले से बोल दो कि भाई खुद से खुद के साथ रखा हुआ है, ये अपना दोस्ती पूरा निभाया ही है, ये हो ही गया, इसको ये अपना दोस्ती बचाने के लिए कि यहाँ कहाँ इधर इधर जाए इसको हटा दिया, 4,4 हो ही गया। तो हम लोग इसको जब ये पूरा मिल गया, स्वतुल मिल गया, सम्मित मिल गया, संक्रामक मिल गया, तो जब तीनों मिल गए तो क्या हो कहलाएंगे, तुल्यता संबंध। अच्छा हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, देखिए हम लोग आगे इसका कंडीशन जानते हैं कि ए जो है बिलोंग्स टू आर होता है, तो 1,1 की जगह 1,1, 2,2, 3,3, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, तथा 3,3 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर।
जब 4,4 बिलोंग्स टू आर मिल गया तो इस ए में जो ये संबंध बनाया है तो इस ए में ये होगा तभी ना कि मतलब कि 1,2,3,4,5 क्योंकि 5 से बेसी तो हमको दिख नहीं रहा है कि अपना साथ किसी और के साथ संबंध बनाए हैं। तो स्वतुल्य संबंध बोला है कि प्रत्येक का खुद के साथ हो, प्रत्येक का खुद के साथ हो तब वो कहलाएगा। तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये तो मिल गया, 5,5 भी तो मिलना चाहिए क्योंकि प्रत्येक अवयव ने बोला है वो स्वतुल्य संबंध में। बेचारा 5 के चक्कर में बेचारे कुल सब पिटा गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,5 नॉट बिलोंग्स टू आर, तब यह स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, अब हम सम्मित संबंध का देखते हैं। इसको तो भाई 4,5 मिल गया, 5,4 मिल गया, बस बात खत्म भाई, मिल गया ना, खत्म। ये तो खुद के साथ ही अपना किए हैं उल्टा, 1,1 के साथ बनाए, 1,1 के साथ बना, ये तो है ही ना सम्मित संबंध। अब इसको एक और बार लिख सकते हैं लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो ये खुद में है, ये एक तरह स्वतुल्य संबंध सम्मित संबंध ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके लिए कंडीशन 4,5 बिलोंग्स टू आर और 5,4 बिलोंग्स टू आर, तब ये क्या है, तब ये आपका सममित संबंध है। अब संक्रामक संबंध की बात आता है। 1,1, 2, ये तो है ही भाई, छोड़ाओ इसको। इधर का हम लोग देखते हैं, 4 5 के साथ दोस्ती किया, 5 4 के साथ दोस्ती किया, 5 बेचारा सोचा कहाँ जाऊँ, बेचारा दो लोग का दोस्ती कर रहा था, 4,4 मिल गया, तो क्या हुआ, संक्रामक संबंध है। तो ऐसे लिखेंगे 4,5 बिलोंग्स टू आर, 5,4 बिलोंग्स टू आर, तथा 4,4 बिलोंग्स टू आर, तब ये संक्रामक संबंध है, तब ये संक्रामक संबंध है। अब तुल्यता संबंध की बात आती है। तुल्यता संबंध बेचारा हो सकता था, लेकिन बेचारा 5 के चक्कर में न समतुल्य हो पाया, न तुल्यता हो पाया। 5 ही अपना दुश्मनी किसी बात का दिखा रहा था कि चला गया, मैं तुम्हारे लोग के साथ संबंध नहीं बनाऊंगा, मेरे बिना तुम लोग अधूरे हो। बेचारा सच में अधूरा निकल गया, सतुल है ही नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पर 5,5 होता इस फंक्शन में, इस संबंध में अगर होता, बाय द वे यहाँ पर लिखा होता, तब तो भाई ये सतुल संबंध हो गया। भाई अब तुम आगे हो, अब मैं सतुल हूँ, और मैं नहीं कहूँगा कभी तुमको कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, कुछ भी। मैं जो हो तुम हो, सारे हम लोग में अपने में ही, जब ये नहीं रहेगा तब पर भी नहीं होगा सतुल संबंध। सबका प्रत्येक के साथ खुद के साथ रहना चाहिए। तो ये है ना कि अपने में ही अपना एटीट्यूड है भाई कि मैं किसी का दोस्ती नहीं बनाऊंगा, खुद में खुद रहूँगा, लेकिन प्रत्येक रहना चाहिए खुद में खुद, सारे अवयव खुद में खुद एटीट्यूड रखना चाहिए। अब एक का एटीट्यूड नहीं रहेगा, बेचारा 5 मिला ही नहीं, 5 चला गया, 4 के पास चला गया, तब तो होगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, अगर हो गया तो यह सतुल संबंध है। अगर जब सतुल संबंध है, संक्रामक संबंध है, सतुल संबंध है, सममित संबंध है, तब इसको क्या कहलाएंगे, अतः ये तुल्यता से विमुख है। यहाँ पे अपना कंडीशन बता देंगे कि ये तीनों संबंध है इसमें।
अतः यह स्थूलता संबंध भी है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया गया होगा। अब इससे ज़्यादा देहाती भाषा क्या लोगे भाई, कि खुद में एटीट्यूड है, वो उसके साथ संबंध बनाया है, ये भी पूरे साथ अपना दोस्त निभाएगा। अब इससे अब कहाँ, अब क्या तुम समझ सकते हो भाई। अब और कोई यूट्यूब कंटेंट पे जाकर देख लो, बात अलग है कि कैसे वो लोग पढ़ाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, मेरा तो है कि हम कितना अच्छा आपको बता सकें, जैसे हम समझते हैं कि ये है कि देहाती भाषा में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो देहाती भाषा, मेरे भी मैथ के टीचर है, ऐसे हमको समझ नहीं आता। मेरे मैथ के टीचर कभी देहाती भाषा में बताते हैं ना कि और ये इसका तो मस्त समझ में आता है। तो हम भी कोशिश किए हैं कि वैसा तो हमने, लेकिन कोशिश की है कि वैसा हम बता सकें ताकि आप समझ पाएँ। तो वैसे किए, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, बताइएगा। और इस पे प्रश्नावली 1.1 का हम जरूर अध्याय का वीडियो लेके आएंगे। आज से आपके 12th के मैथ का क्लासेस स्टार्ट हो गया है और फिजिक्स केमिस्ट्री का देखते हैं। धन्यवाद।